कि मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी है और माता पिता का धर्म है जब लड़की शादी के लायक हो जाए। विचार करती है रुक्मिणी की माँ, लली जब पापा लेके आ जाएगा है लड़की जाओ लाले बजाओ यहाँ से। जिकाए गए बालक खड़े ने बैठा ना सकता या मैं जा रहा अरे मात ने मन में कही लली हुई गई बड़ी मेरी शानी बड़ों की सुतो युवा हुई गई लेके सोच रही है महारानी। मेरी लड़की शादी के लायक हो चुकी है। माता पिता का धर्म होता है जब लड़की शादी के लायक हो जाए उसके हाथ पीले कर देंगे। एक दासी को बुलाया, जवाब दिया दासी हमारे महाराज को बुला के ले। ये दासी लाई बुलाए कहीं समझ आए खड़ी निकलारी बिटारिया दारी। मेरे सैया कुटे के महल में बांधी लाई। चली जा मैंने क्या मैं पला पला होती है मेरा करे मत तेरा थोड़ी की तारी दौड़ी की तारी। महारानी रही बुलाई तेरे की लारी। पल्ला की सारी बांधी चलत में ये दिल से दगदा। ये जाके बांधी 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 लगी बराबर जा हाथ जोड़ के झुकना सीनी। महाराजा से करी जुहार तुम्हें बुलायो महारानी ने। तो चल बेटू हो तैयार तनी बात सुनी दासी की। राजा तुरंत बहे तैयार आवत देखो महारानी ने। अचरंग पलंग तो हो लगा अब चलिया हो लक्ष्मी की। होने लगी पति पे प्यार अब चलिया हो लक्ष्मी की। होने लगी पति पे प्यार हाथ जोड़े महारानी बोले मेरी सासुल के राजकुमार शानी बेटी घूमे घर की। चलती देव हमारी जान शानी बेटी घूमे घर में। जवाब दिया महाराज हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के लायक हो चुकी है। माता पिता का धर्म है कि जब लड़की शादी के लायक हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। महाराज भीष्मक ने जवाब दिया रानी तुमने बहुत अच्छी बात कही। हम अपनी बेटी रुक्मिणी के विवाह के बारे में आज ही विचार करेंगे। महाराज भीष्मक दरबार में पहुंच गए। महाराज भीष्मक ने दरबार में पहुंच करके सबसे पहले सभा के लोगों को संबोधित किया। बोले
दरबार में जितने भी सज्जन बैठे हैं बड़े ध्यान से सुने। राज्य दरबार का जितना भी काम है थोड़ी देर के लिए बंद रखा जाए। आज हम अपनी बेटी रुक्मिणी के बारे में आप सब लोगों से फैसला कराना चाहते हैं कि हम अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह कहाँ करें, किसके साथ करें। हमारे दरबार में सबको बराबर बोलने का अधिकार है। अपनी अपनी बुद्धि से लड़का बताओ। लड़का धनवान, गुणवान, सुंदर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। एक जब खड़ा हो गया, अगर एक किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में जुट जाता है। एक खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज, अगर बहन रुक्मिणी का विवाह कौरवपति दुर्योधन के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा। एक खड़ा हो गया, जवाब दिया बिल्कुल नहीं। अरे राजा जरूर है घमंडी, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ। नहीं, रुक्मिणी का विवाह दुर्योधन के साथ में हरगिज नहीं होगा। सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए। कहने का मतलब लला मनोज, कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुना। रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए। रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए।
दोपहर हो गया लेकिन फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए। कलश बनने वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। कलश बनने वाली कन्याएं एक बार में सुनाई तो दे तो ना तुम्हें, ज्यादा परेशानी हुई तो जो मिलो करे सो ज्यादा अच्छा करो। कलश संग ही धरती हो सराय देंगे ले जाएंगे कल। कलश बनने वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए। एक खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज की जय हो। आहा, मैं भी अपने मन की कह सकता हूँ? क्या मैं भी अपने मन की कह सकता हूँ? जवाब दिया क्यों नहीं। आहा, हमारे दरबार में सबको बराबर बोलने का अधिकार है, तुम भी बोलो। जवाब दिया महाराज, हमारी बहन रुक्मिणी के लायक वरना है कौन है। जवाब दिया, अगर रुक्मिणी के साथ भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का विवाह हो जाए तो कैसी रही। भीष्मक बोले बहुत बढ़िया, तुमने तो हमारे मुंह की बात ही चिल्ली। अरे यही तो विचार मेरा था कि अगर द्वारकाधीश कन्हैया हमारे दामाद बन करके आएंगे तो ये घर पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा। आहा, बड़े हर्ष में हो गए महाराज भीष्म। हाय, रुकम को मालूम पड़ा, रुकम आ गया। पिताजी किनकी बड़ाई सुन करके इतने हर्ष में हो गई तुम? किसका नाम सुन करके और गद्दी से उछल पड़े तुम? क्या कन्हैया के साथ में तो हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह हरगिज नहीं होगा। अगर कन्हैया के साथ में विवाह हुआ तो बहन की डोली बाद में उठेगी, पहले इस घर से मौत उठेगी, समझे कि नहीं। भीष्मक कहने लगे, बेटा अभी शादी हो थोड़ी गई है, अभी तो हम विचार कर रहे हैं कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में करें, किसके साथ में ना करें। अपनी तुम्हारे दिमाग में हो तो तुम बताओ। रुकम कहने लगा, हमारे दिमाग में तो है, हम बताएं। पिताजी तुम जानते भी होगे लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। राजा है, पैसे वाला है, धनवान है, सुंदर है, तुम जैसे तो पानी तक की नहीं पूछेगा। लेकिन सुनो, चंदेली का रहने वाला ससपाल बहुत बड़ा पैसे वाला है, तुम्हारे जैसों को तो पानी तक ही नहीं पूछेगा, लेकिन हमारा तो साला
हुक्म ने जवाब दिया, चंदे